क्या एक गुरु का धर्म सिर्फ एक शिष्य को महान बनाना है, या फिर उसे हर योग्य शिष्य को बराबर मौका देना चाहिए? द्रोणाचार्य के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? एकलव्य एक निषाद राजकुमार था, जो एक वनवासी समाज से था। उसमें धनुर्विद्या का जुनून था और वह दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था। लेकिन उस समय के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि वह एक निषाद था। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर तपस्या शुरू कर दी। वह रोज मूर्ति के सामने अभ्यास करता था और खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता था। उसने अपने गुरु की कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उसकी भक्ति और मेहनत इतनी थी कि वह एक महान धनुर्धर बन गया। एक दिन जब द्रोणाचार्य और पांडव जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिना आवाज किए भाग रहा है। उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में एक तीर फंसा हुआ है, जिससे उसका भौंकना बंद हो गया था। यह देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए। उन्होंने पता लगाया कि यह एकलव्य का कमाल है, जिसने इतनी सटीकता के साथ तीर चलाया था कि कुत्ते को कोई चोट तक नहीं पहुंची। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि उसका गुरु कौन है, तो एकलव्य ने उनकी मूर्ति दिखाई और कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य को एकलव्य की शिक्षा पर शक हुआ, क्योंकि वह चाहते थे कि अर्जुन ही दुनिया का सबसे महान धनुर्धर रहे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा। एकलव्य ने कोई सवाल नहीं किया और अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। इस तरह एकलव्य कभी भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धर नहीं बन सका। क्या एकलव्य का अंगूठा देना सच्ची गुरु दक्षिणा थी, या फिर यह गुरु के अहंकार और शिष्य के अतुल्य त्याग का उदाहरण है? आप क्या सोचते हैं? क्या जाति के आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित करना सही है? एकलव्य की कहानी हमें समानता और भेदभाव पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आपके विचार में आज के समय में यह सबक कितना प्रासंगिक है? एकलव्य ने बिना किसी गुरु के खुद को महान धनुर्धर बनाया। क्या आज के दौर में स्वयं सीखने की क्षमता औपचारिक शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? आपका क्या मानना है? क्या एक गुरु का धर्म सिर्फ एक शिष्य को महान बनाना है, या फिर उसे हर योग्य शिष्य को बराबर मौका देना चाहिए? द्रोणाचार्य के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं?